S15 QP11 और क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें हमने करना क्या है यहाँ पे हमारे पास 16 और 2 18 है, तो एडिशन कर दिया हमने। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जहाँ जहाँ 1 है वो है 32 और प्लस 16 प्लस 4 और प्लस 1 कितना बन रहा है ये 53। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन में आप ये सारे ऐड करके नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट 53 लिख दोगे। आपसे कहता है अलार्म जो है वो सेट किया गया है 7:30 के लिए, तो क्या वैल्यू डलेगी। आसान है। सी में क्या बनाना है हमें, 7:30 है ना, तो आवर में 7 जाएगा और मिनट में 30 जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या बनता है हमारे पास, 7 बनाने के लिए 1 to 4 को ऑन कर सकते हैं हम। अभी हमारी ये 1 की पोजीशन ये आ गई, एक 1 ये आ गया और एक 1 ये आ गया। तो ये जो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो ये 1 2 4 8 के लिए ये बन जाएगा। बाकी सब में आप 0 0 0 लिख सकते हो। जी। अगला आपने क्या बनाना है, 30 के लिए 1 2 4 8 16 से शुरू कर सकते हो, क्योंकि वरना फिर 38 चला जाएगा। तो 16 को ऑन करोगे, 16 के बाद 8 को करोगे, 16 और 8 24, 24 और 4 28। सही है। 16 + 8 2 सही है जी। तो आपको 30 बनाना है ना, तो आप कौन कौन सा ऑन करोगे पोजीशन के हिसाब से, 16 वाला ऑन करोगे। जी। तो ये तरह से होता है ना, 128 है और 64 है, 32 है, 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो ये इस तरह से बनता है ये। ऐसे है ना ये। अब उस हिसाब से अगर आप चलोगे तो ये 64 की लोकेशन है, ये 32 की लोकेशन है। 16 को ऑन किया मैंने, 8 को ऑन किया मैंने, 4 को ऑन किया मैंने, 2 को ऑन किया मैंने और 1 को किया, 1 को नहीं किया। तो देख लो 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30। क्लियर है। जी। डिस्क्राइब हाउ माइक्रोप्रोसेसर कैन डिटरमाइन व्हेन टू साउंड द क्लॉक अलार्म। ये कैसे पता करेगा, ये बेसिकली एक जो आपने अलार्म सेट किया होगा, तो ये जो रजिस्टर ए की वैल्यू है उसको सी के साथ चेक करेगा। अलार्म जब आप लगाते हो तो आपने 7:30 का अलार्म सेट किया और करंट टाइम जो हो रहा है वो 6:53 हो रहा है। तो जाहिर है क्या होगा, रजिस्टर ए की वैल्यू को रजिस्टर सी के साथ मैच करेगा और रजिस्टर बी की वैल्यू को रजिस्टर डी के साथ मैच करेगा। यही करना है ना इसने। अलार्म अगर बजेगा तो अलार्म उस वक्त बजता है जब करंट टाइम आपके सेट टाइम के बराबर हो जाए, है ना। तो उसके लिए आप ये बोलोगे रीड द वैल्यू फ्रॉम रजिस्टर सी। ये वैल्यू सी से रजिस्टर को रीड करेगा। पहला काम तो ये करेगा ये। उसके बाद अगला काम क्या करेगा, उसको रीड करने के बाद जो कॉरेस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स हैं जैसे ए और सी, उन दोनों की वैल्यू को चेक करेगा। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो रीडिंग its value in a register C and D,
सी एंड डी का मतलब है जो आप सेट कर रहे हो, यानी आप 7:30 का अलार्म सेट करो तो ये आ जाएगा। तो रीड द वैल्यू एंड रजिस्टर सी एंड डी। उसके बाद क्या करेगा, फिर उसके बाद चेक करेगा, देन चेक्स द वैल्यू अगेंस्ट द रजिस्टर ए एंड बी। ए एंड बी के कॉरेस्पॉन्डिंग को चेक करेगा, यानी ए को सी से चेक करेगा और बी को डी से चेक करेगा। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कि इफ वैल्यूज इन अ कॉरेस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स आर सेम, दोनों की वैल्यू जब सेम हो जाएंगी तो फिर अलार्म चला जाएगा। सेम, देन द microprocessor sends a signal to sound alarm। क्लियर होती है? जी। तो ये इस तरह से आंसर बन जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर नंबर 1 से। ये वाला देख लेते हैं, ये इसी तरह है। वो कह रहा है इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल ई, ई किसके बराबर होता है बेस 10 में? जी। ई की वैल्यू जो हेक्साडेसिमल होती है वो किसके बराबर होती है? जैसे ए 10 होता है हेक्सा में, डी 11 होता है, सी 14। कितना होता है? सी, हाँ, तो सी 12, डी 13 और ई जो है वो 14 है। तो उस हिसाब से ई की वैल्यू जो हो रही है वो 14 आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर आप ई को 14 से करवा सकते हो। नेक्स्ट है ये 14। अच्छा, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट? एक बाइट में कितनी बिट्स हैं? 4। हाँ, 4 8 होती हैं। किस वाले में? हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट? एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8। 8 होती हैं, ये आपने याद रखना है। और हाफ ऑफ द बाइट को निबल कहते हैं। हाफ ऑफ द बाइट को निबल कहते हैं। व्हाट इज द डायनरी वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर? ये देखो, ये गिवन है। इसमें आप देखो नीचे, इसको अगर आप डालो 1 2 4 8 16 32, तो 32 पोजीशन ऑन है और 4 ऑन है। तो 32 और 4 कितना होता है? 32 एंड 4 36। 36। तो ये वाला इसका हो जाएगा। What is the hexadecimal value obtained when the two hexadecimal C and D added together? C की वैल्यू कितनी होती है? 12। C 12 होता है। हम्म। D कितना होता है? 13 होता है।
दोनों मिलाओ तो 25 बनता है, जी। इनका डेसिमल 25 बनता है। 25 का अगर हेक्सा निकालो तो याद होगा एक मेथड इस्तेमाल होता है उसको हेक्सा में करने के लिए, 16 से उसका एलसीएम लिया जाता है। अगर आपको किसी नंबर को डेसिमल को हेक्सा में करना है तो आप उसका एलसीएम बाय 16 लेते हो। तो ये 16 और 25 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे 16 25 के बाद 16 वन 16 करोगे और रिमाइंडर बचेगा 9। तो आपके पास एग्जैक्ट जो 25 है वो बराबर होगा 19 के। तो जो आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू बनेगी वो 19 बनेगी। तो उस हिसाब से यहाँ पर इसको आप 19 से मैच करवाओगे। आपको ये अगर हाँ दोबारा पूछो आप। ये नहीं पता था कि वो 16 से एलसीएम निकालना होता है, ये नहीं पता था। कि वो डेसिमल को हेक्सा में करने के लिए 16 का ऐसे ही करते हैं ना, जैसे सी और डी है ना, सी डी का 25 आ गया तो 25 डेसिमल था, डेसिमल का हेक्सा निकालने के लिए 16 वन 16, रिमाइंडर 9 बचा, तो 19 उसका आंसर आ जाएगा, तो इसलिए 19 से मिल गया। आया समझ में? जी। अच्छा, इफ द ब्रॉडबैंड डाउनलोड डाटा रेट इज 14 मेगाबिट, 14 मेगाबिट है, देखो बिट होता है छोटा इसलिए बी छोटा लिखा हुआ है, और बाइट होता है बड़ा इसलिए बी बड़ा लिखा हुआ है। वो कह रहा है 40 मेगाबिट पर सेकंड। आपको याद होना चाहिए कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एक बाइट बराबर है 8 बिट्स के। अब उस हिसाब से अगर आपको ये 40 मेगाबिट दे रहा है तो आप 40 को डिवाइड करो 8 से, ताकि आपका रिजल्ट जो आ जाए वो बाइट में आ जाए। चाहे आप 40 मेगाबिट बोलो या 5 मेगाबाइट बोलो, क्योंकि हमें 60 MB की फाइल बताने कितनी देर में डाउनलोड होगी, तो यूनिट सेम होना चाहिए। ऊपर बिट है नीचे बाइट है तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें मेगाबिट को बाइट में कन्वर्ट करना होगा। तो 40 मेगाबिट का मतलब है बिट होती है 8, तो 40 को 8 से डिवाइड करो तो वो 5 मेगाबाइट के बराबर होता है। अब क्योंकि आपके पास टोटल फाइल साइज 60 MB है और 5 MB पर सेकंड हो रहा है, तो आप 60 डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो 12 सेकंड में आपकी फाइल ट्रांसफर हो जाएगी। वो ये पूछ रहा है। पॉइंट समझ आता है? जी। तो ये वाला हो जाएगा। इसके बाद तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बन रहा है, 12। इसको हम 12 से मैच करवा देते हैं। 12 का है, ये रहा। आखिरी रह जाता है कि आप ये बताओ कि कितना 1 GB में कितने। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना इसको क्लियर नहीं किया है इन्होंने, कि यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था कि ये कितने के बराबर है। जैसे 1 GB इक्वल टू 2x, तो ये बाइट के हिसाब से पूछ रहा है कि 1 GB में कितना बाइट होगा। तो एक चीज आपको पता है कि आप कहते हो कि 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के, ये बात क्लियर है? जी। तो 1024 बाइट को आप लिखना चाहो ना तो 2 की पावर 10 लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जाता है ये 2 की पावर 10, यानी 1 KB बराबर है 2 की पावर 10 बाइट के। इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। 1000 नहीं। आप 2 की पावर 10 कर लो, वो 1024 के बराबर होता है वो। ये बात समझ में आती है? जी। अच्छा, अगला काम ये करना है, इसी तरह अब हम आगे लिखते रहेंगे कि ये तो 2 की पावर 10 बाइट कह रहा है ना। अब उसके बाद आगे हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इसी तरह से अगर ये बाइट के बराबर आ गया 1 KB, तो 1 MB आपके पास बराबर होगा 2 की पावर 10 KB के। ऐसा ही है? जी। ये हो जाएगा। अब इसी तरह हमें जीबी पे जाना है, तो जीबी के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 1 GB बराबर होता है
2 की पावर 10 KB और फिर MB के बराबर होता है। ये बात समझ में आती है? 1 GB 2 पावर 10 की 2 पावर 10 MB के बराबर होता है। इसके बाद अगला जो काम करना है आपने वो देख लेते हैं। अब आप ऐसे समझो कि 1 MB कितने के बराबर होता है? 2 पावर 10 KB। 2 पावर 10 KB। तो ये वाला जो 2 की पावर 10 KB है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके आगे 1 MB की जगह मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 10 KB लिख देता हूँ। ऐसा ही है। 1 MB अगर आप ऊपर देखो 2 की पावर 10 KB लिखा हुआ है। फिर इसी तरह इसी को कॉपी करो, ये भी कॉपी होगा और ये भी कॉपी होगा। 1 KB किसके बराबर होता है? 2 पावर 10 बाइट। बाइट के। अब आपको मैथ्स का रूल याद होगा, बेसिस सेम होती है तो पावर क्या होती है? बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। 2 की पावर 10 2 की पावर 10 2 की पावर 10, तो 2 की पावर क्या बन जाएगा? 30। 30 बन जाएगा। तो ये इसका जो आंसर है वो 30 से मैच करेगा जाके। ये नहीं, ये समझ नहीं आया, मतलब ये 2 बार क्यों लिखा? मतलब 2 पावर 10 के नीचे 2 पावर 10 क्यों लिखी? रिप्लेस किया ना मैंने। अगर आप 1 GB इक्वल टू 2 की पावर 10 MB के नीचे देखो तो 1 MB बराबर होता है 2 की पावर 10 KB के। मैंने MB की जगह 2 की पावर 10 KB लिख दिया। फिर 1 KB बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट के। मैंने सिर्फ रिप्लेसमेंट की है कि कोई भी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के कितनी इक्विवेलेंट है, मैंने उसको रिप्लेस किया है बस। यानी हमें बताना है कि 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं। तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि भाई 1 GB में 2 की पावर 10 MB होता है। तो फिर MB को हमने रिप्लेस कर दिया KB से, फिर KB से हमने रिप्लेस कर दिया बाइट को। हुआ क्लियर? जी नहीं है तो दोबारा बता देता हूँ। सही है। हाँ सही है। भाई देखो, ऊपर तक तो आपको पता चल गया कि 1 GB बराबर था 2 की पावर 10 MB तक के। मैंने सिर्फ रिप्लेसमेंट की है। 2 की पावर 10 जैसा था मैंने नीचे उतारा। MB लिखा हुआ है, MB लिखो या 1 MB लिखो, बात एक ही है। तो मैंने MB की जगह 2 की पावर 10 KB लिख दिया। इसी तरह KB बराबर होता है बाइट के, तो मैंने KB की जगह 2 की पावर 10 बाइट लिख दिया। अब वो एक्चुअल 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 है। तो बेसिस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है। तो 10 10 10 करके वो 30 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि 1 GB जो होता है वो बराबर होता है 2 की पावर 30 बाइट्स के। जी सही। ये हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। ये आसान सवाल है, उसमें पूछ रहा है कि भाई गिव द डेनरी बेस्ड एंड वैल्यू ऑफ द बाइट मई जून 15 का 1 2। ये तो आसान है, इसके ऊपर 1248 ही लिखना होता है आपने। ये क्या, इसका क्या रिजल्ट बनेगा? 1 2 4, इसमें 1 ऑफ है। 1 2 4 8 16 32 64 128। तो 64 और 1 ऑफ है इसके अंदर। क्या होगा बताओ? नंबर है ये सर। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने 8। ये लिख दिया पहले, ठीक है। इसमें से कौन सी पोजीशन नहीं है ये बता दो। 64 नहीं है। हाँ 64 नहीं है। 1 नहीं है ना, देखो 1 वाली पोजीशन पे 0 लगा हुआ है ना। स्टार्टिंग में देख रहा हूँ।
जी 1 नहीं है, और 64 नहीं है। हाँ ये देखो ना आप, ये देखो, ये मैंने इसके नीचे कर दिया। तो 1 वाली पोजीशन नहीं है और 64 वाली, 1 2 4 8 16 32 64, तो 64 और 1 नहीं है, यहाँ से मैं उसको हटा देता हूँ, सही है ना। तो 64 हटा देता हूँ और 1 हटा देता हूँ। अब आप ऐड कर लो। अब आपके पास 128 और 32 जो होता है वो बराबर होता है 160 के, सही है। 160 और 16 और 4 20 होता है, तो 160 और 20 180 और 8 और 2 190, 190 बनना चाहिए। एक बार वेरीफाई कर लो। वन ट्वेंटी एट और 32 160 176 184 188 190, क्लियर है। जी अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। वो ये कह रहा है कि जो अल्फाबेट के लेटर्स हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं बाइनरी में। 97 के लिए जो बन रहा है वो ये बन रहा है, 97 के लिए 1 है, 2 4 8 16 32 64, तो 32 64 और 1 को ऐड करोगे तो 97 बन रहा है ये। each of the 5 values to ये 1 है, 2 4 8 16 32, ये 32 है और ये 64 है, तो 64 32 9, हाँ 97 बनाना है। 97 बन गया ना। वो तो एक एक एग्जाम्पल उसने करके दिए। अब वो कह रहा है कि बाकी आपने बनाना है, जैसे 108 है तो हमें 108 बनाना है, 108 को बनाना है। तो 108 को बनाने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर 108 से करीब करीब हो सकता है वो है 1 2 4 8 16 32 64। हाँ 64 है, वेरी गुड। 64 को कर दोगे, 32 को करोगे तो 64 और 2 32 96 होता है, 96 ठीक है। और जी 96 के बाद ये वाली जो पोजीशन है जिस पे अभी मैं आ रहा हूँ ये हो जाएगा 16 वाला। तो 96 और 16 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम ये नहीं कर सकते, इसको 0 कर दें। और 96 के बाद 8 को मिलाओ तो 104 हो जाता है, इस वाली पोजीशन को ऑन कर देंगे, ये वाली पोजीशन 4 की है। तो 96 और 4 100, इसको यहाँ पे लिख लो ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। रुको मैं बताता हूँ इसको, इस तरह से कर लो, पहले इसकी पोजीशंस यहाँ लिख दो ताकि क्लियर हो जाए वो। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये आ गया। ये मेरी 128 की पोजीशन है, ये मेरी पोजीशन है 64 की, ये मेरी 32 की, ये 16 की, ये और हम 8 और 4 प्लस करेंगे। 4 2 और 1, मैंने एक साथ ये बना दिया ना नीचे ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो ये पोजीशंस है मेरी। 60 अब मुझे 64 बनाना है, मुझे 108 बनाना है, तो मैंने 64 ऑन किया, 32 किया, 96 96 और 8 104। अब 4 ऑन करना पड़ेगा, 4 को भी 4 को करना पड़ेगा, तो ये मैंने 4 को कर दिया। हम्म बाकी पोजीशंस पे मैं 0 0 डाल देता हूँ। 105 बनाना है, 105 बनाने के लिए 1 डालो, 64 32 96, 96 में 16 नहीं जाएगा, 96 में 8 जाएगा, 104, और 104 के बाद यहाँ 1 जाएगा, 105। 4 सही कर रहा हूँ। जी अच्छा 103 बनाना है, 103 का मतलब 64 32 32 96
2 और 1 96 और 8 को नहीं मिला सकते, 104 हो रहा है। 96 और 4 100, 2 1 4 2 1। बाकी 0 0 0 डालेगा। एक 110 बनाना है। 64 32 96, 96 और 16 ज्यादा चला जाएगा। 96 और 8 104, 104 के बाद 4 108, 108 के बाद 1 2 100, 2 2 108 के बाद 2 110। ये सारा हो गया। अब आपसे पूछ रहा है इंक्रिप्शन सिस्टम जो होता है वो वर्क बाय शिफ्टिंग द बाइनरी वैल्यू फॉर अ लेटर वन प्लेस टू द लेफ्ट। आप जब लेफ्ट पे जाओगे ना, याद रखना, आपने खुद भी देखा है कि जो लेफ्ट पे जा रहे हैं नंबर तो ये डबल हो रहा है, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो याद रखो लेफ्ट पे जाते हुए नंबर डबल होता है, राइट पे जाते हुए हाफ होता रहता है। तो ये कह रहा है कि ए के ऊपर जब आपने लेफ्ट शिफ्ट लगाया, अब आप ए पे गौर करो, ए पे लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है ए का ये जो जीरो है ये गिर गया, यानी ये एक प्लेस इस तरफ चला गया। तो जब ये गया है तो आप इसको यहाँ से चेक करो, लेफ्ट शिफ्ट लगाने की वजह से ये जो 1 था जब इस पे लेफ्ट शिफ्ट लगा तो ये यहाँ आ गया, यानी 0 आपका चला गया, और फिर बाकी वैल्यू उसके साथ साथ आगे बढ़ती चलेगी। अब ये जो स्पेस बचता है ना आखिरी वाला, उस पर 0 लगता है, तो वो आपने 0 लगा दिया। तो एक काम तो उसने किया, इसने लेफ्ट शिफ्ट किया, और लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद उसने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जो वैल्यू गिवन है उसके ब्लॉक्स बना दिए 4 4 के। जैसे यहाँ देखो, ये आपके पास 4 4 के ब्लॉक बन गए, तो ये 8 हो गया, ये 4, ये 2 और ये 1। ये वाला 8421 बन गया। इसको भी इसने अलग बनाया, 1 2 4 8 यहाँ लगा दो। ये 8 लगा दो। अब उस हिसाब से अगर देखो तो ये 8 और 4 12 सी के बराबर बनता है, और जो राइट साइड का जो 4 डिजिट है वो बनता है तुम्हारे पास 2 के बराबर। तो इसका आंसर आपको C2 बन के दे रहा है। अब आपने ये करना है कि आपने L और G के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट लगा के यही सेम काम करना है। तो आप ये देख लो, आपके पास L की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ये आ रही है 0 1 1 0 1 1 0 0। तो आपके हिसाब से L की वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद क्या हो जानी चाहिए? 1 1 0 1 1 है ना, 1 1। अब लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब है एक 0 जो था वो गिर गया, तो L पे आएगा 1 1 0 1 1 1 0 1, फिर 1 0 0 1 0 0, और जो बच जाएगा उस पर भी 0। तो ये वैल्यू आ गई कैरेक्टर L। कैरेक्टर G के लिए भी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका क्या बनेगा बताओ? 1 कैरेक्टर 1 0 0 1 1 1। तो G के अंदर जो बनेगा वो बनेगा 1 1 0 0 और फिर 1 1 1, ऐसे ही है। जी 1 1 0 0 1 1, एक और 0 एक और 1 0। और ये 0। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया। उसके बाद जैसे ऊपर उसने 4 4 का ग्रुप बनाया था, 1 2 4 8 1 2 4 8, आप भी यहाँ बना के उसकी वैल्यू लिख दो। अब यहाँ पर आप लिख दो इसको, ये 8 है, ये 4 है, 8 4 2 1, तरह 1, अच्छा लगे 1 2
4 8। बस सिंपल है। अब आप उसके एडिशंस देख लो। ये वाला अगर एक राइट ये वाला ब्लॉक उठाओगे जो चार लेफ्ट है राइट साइड वाले, 8 और 4 12 और 1 13, 13 इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। डी 13 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरी साइड की डी अगर क्यों? देख, डी है ना, 8 4 12 और 1 13, काउंट कर लो यहाँ। 8 4 12 और 1 13, 4 4 का ग्रुप बनेगा ना, हेक्साडेसिमल बना रहे हैं जैसे ऊपर अच्छा किया अच्छा था। अच्छा अच्छा, 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 अच्छा। और यहाँ से जो आ रहा है वो 8 आ रहा है, तो डी और 8 इसका आंसर बनेगा। नीचे आओगे तो नीचे वाले का बनेगा 8 4 12, 12 का मतलब सी, तो ये सी आ जाएगा। और उस तरफ का जो बन रहा है वो बन रहा है 8 4 12 और 1 13, नहीं 8 4 12 और 2 14, तो 14 के लिए ई बनता है। ऐसा ही है। जी हम्म। जी। जी की वैल्यू 103 बन रही थी ना, 103 का मतलब है जी की वैल्यू पे 96 90, जी की वैल्यू 96 102 और 103, और जो जी की वैल्यू आ रही थी वो 0110 थी। जी की वैल्यू 011001 8 12 14, सही है। सर हाँ जी। सीई क्यों लिखा? E14 होता है ना, जो ये वाला पार्ट देखो इसका, ये राइट साइड वाला पार्ट देखो, 8 और 4 12 और 2 14, 4 4 का ग्रुप बन रहा है ना। अगर मतलब अगर हेक्साडेसिमल के नंबर आ रहे हैं तो अल्फाबेट डाल दें वरना नंबर लिख दें। हाँ नहीं, हेक्साडेसिमल बोल रहा है ना, तो हेक्साडेसिमल का तो मतलब यही है ना कि 14 नहीं लिख सकते। ऊपर हेक्साडेसिमल लिखा हुआ तो है सवाल में, ऊपर हेडिंग डली भी तो है। सही। क्लियर है। जी FA7 है। F किसके बराबर होता है? 15। 8 4 12 2 14 और 1 15, ऐसा ही है ना ये। तो ये मतलब ये तीनों में इसी तरह रहेगा ये। सही है। अब कह रहा है F है, तो F बनाने के लिए सारे ऑन होंगे। ए बनाने के लिए कौन कौन होता है? ए बनाने के लिए 10 होता है, हम्म और 7 बनाने के लिए ये हो जाएगा। इसी तरह डी बनाना है, डी बराबर होता है 13 के, तो ये 8 और 4 12 और 1 13। 3 बनाने के लिए 2 और 1 1 होगा। ई बनाने के लिए 8 4 12 और 2 14, बाकी प्लेसेस पे सिफर आ जाएगा। सही है। जी बाकी आसान है, कह रहा है एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराओ कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर। एंड का मतलब एक जीरो सब जीरो। ऊपर नीचे देखो, ऊपर दोनों में 1 1 आ रहा है। लॉजिक गेट में एंड जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि एक जीरो तो सब जीरो,
तो यहाँ तो आपके पास ऊपर नीचे दोनों में 1 1 आ रहा है तो 1 डाल दो, सेकंड वाले में भी ऊपर नीचे में 1 1 है तो 1 डाल दो, थर्ड वाले में 1 और 0 आ रहा है तो 0 डाल दो, फोर्थ वाले में 1 1 आ रहा है तो 1 डाल दो, फिर इस वाले में एक 0 आ गया तो 0, इसमें 0 आ गया तो 0, अगले वाले में 1 आ रहा है तो 1, इसमें एक 0 आ गया तो ये 0, इस वाले में 0, इसके नेक्स्ट वाले में 1, इस वाले में 1, इस वाले में 0। ठीक है, और फिर आखिर में कह रहा है कि जो आप रिजल्ट लेके आए हो उसको आप हेक्सा बता दो। तो इसका हेक्सा ये इस तरह से कर लोगे, ये आ गया जैसे 8421 इसका है, तो इसमें जो 8 और 4 12 और 1 13, तो 13 के लिए क्या लगाते हैं? 13 के लिए 13 के लिए डी लगता है, जी यहाँ वाले में सिर्फ 2 ऑन है, तो डी के बाद डी के बाद 2 2 आ रहा है, और इसके बाद वाले में 6 6, इसका आंसर D2 6 हो जाएगा। क्लियर है? जी। नेक्स्ट देखते हैं। सेवन है, और 7 है 2016। इसमें कह रहा है कि भाई जैसे ऊपर आपके पास 0 के लिए चारों 0 हैं, सी के लिए आपने 8 4 12 ऑन किया हुआ है, तो कह रहा है और 3 और 5 के लिए बना दो। आसान है, 3 के लिए किस किस को ऑन करूं? 2 और 1 नहीं भाई, 3 के लिए किसको ऑन करूंगा? 2 और 1 2 और 1, हाँ मैं समझा 4 1 के। और 5 के लिए 4 और 1 4 1। क्या 8 ऑन कर दिया आपने? हाँ मैंने ऑन कर दिया, 4 और 1 था ना। ठीक है, तो ये हो गया। अगला कह रहा है आइडेंटिफाई विच सिटी स्टोर्ड इन द फॉलोइंग स्टार। आसान है, पहले वाले में क्या आएगा? 1 दूसरे में 9
124 और 1248, 8 4 12 और 1 13, ऐसा ही है? नहीं, 8 4 12 तो 14, 14 का मतलब ही 194 ही, ऐसा ही है? 8 जी 4 और 2 ना, तो 8 4 12 और 2 14। बारहवां सवाल है कि आपके पास, इसमें तो वैसे सिंपल है, जो ऊपर लिखा है उसको क्यूआर कोड कहते हैं। वो कह रहा है ये जो टेनरी वैल्यू 2640, इसका हेक्सा निकालो। हेक्सा निकालने के लिए आपको 2640 लिखना पड़ेगा, और हेक्सा जो निकलता है वो निकलता है हेक्सा हेक्सा हेक्सा, हाँ, हेक्सा निकलेगा 16 के साथ, यानी 16 से इसका एलसीएम लोगे तो हेक्सा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 16 वन 16 होता है, 10 बचेगा, वो 10 जाएगा 4 के पास तो 104 हो जाएगा। 16 6 96 होता है, और 104 आ रहा है, तो 8 बचेगा, वो 8 80 कर देगा, और 16 5 80 होता है, तो कुछ नहीं बचेगा। क्या ये बात समझ में आई? डेसी से डेसी से हेक्सा में जाने के लिए आप 16 से एलसीएम लेते हो, तो आपने जब लिया तो 26 लगा हुआ था, तो 16 वन 16 आपने कहा, 10 बच गया, वो 10 यहाँ जाएगा तो 104 करेगा। आपने कहा 16 6 96, तो 96 के बाद 4 बच रहा है और वहां भी 4 बच रहा है, तो वो 8 हो जाएगा। वो 8 ऊपर जाके 80 करेगा, तो 16 5 80 आप ये कर दोगे। उसके बाद 16 है और 165 है। अब आप नीचे जाओगे, अब आप दोबारा करोगे 16, अब जब आप दोबारा करोगे इसको तो ये हो जाएगा 16 10 160। कितना बच रहा है? 5 5 बचे, ठीक है। अब जो ये 10 होता है ये बराबर होता है आपके पास a के, तो आप लिखोगे A50, इसका आंसर। हमेशा राइट से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो आप, तो 10 बराबर होता है a के, फिर ये 5 और फिर 0, ये इसका आंसर आएगा। फिर ऊपर इसी को आपने करना है बाइनरी में, तो a 10 के बराबर होता है, 10 के लिए आपको 8 को और यहाँ पे तो 10 को ऑन करना पड़ेगा। अगली वैल्यू क्या आ रही है? अगली वैल्यू 5 है, तो 5 के लिए आपको 4 और 1 को करना पड़ेगा। फिर अगली वैल्यू 0 है, तो सारे 0 आ जाएंगे, यानी उसी ऊपर A50 को उठा के आपने उसका हेक्सा वो बनाना था, बाइनरी। कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल को 12 बिट बाइनरी में करना है। 4AF क्या डलेगा यहाँ? 4 चाहिए, 1 सही है। 0 1 0 0 हाँ, ए के लिए 10 8 प्लस 2 F is एफ के लिए तो क्या बनता है? 15 हाँ, तो वो सारा एफ में तो सब में यही आ जाएगा ना, 1 1। बाकी सबको आप 0 0 कर दो।
ठीक है, आपसे कह रहा है कि ये सारी आपके पास गेम्स की जो भी टाइमिंग्स हैं वो बाइनरी में गिवन है। टाइमर विल काउंट डाउन करेगा, पीछे जाएगा सेकंड के अंदर। वो कह रहा है कि 30 सेकंड काउंट डाउन करने के बाद क्या वैल्यू बचेगी। देखो आप 105 आवर 32 मिनट और 20 सेकंड पे हो। जब आप पीछे की तरफ जाओगे तो 20 सेकंड ये वाले खत्म हो गए, और जो 32वां मिनट था उसमें से भी 10 सेकंड जाएंगे। तो आपके पास आना चाहिए 31 मिनट और 50 सेकंड। ये वाला पॉइंट समझ में आया मेरा? आप नहीं 30 सेकंड पीछे जा रहे हो। 30 सेकंड पीछे जाने का मतलब है ये जो 20 सेकंड लिखे हुए ये भी गए, और जो 32वां मिनट था उसमें से भी 10 सेकंड जाएंगे। आपको इसमें से 30 सेकंड माइनस करने, तो 20 सेकंड तो ये हो गए और 32वें मिनट के 10 सेकंड हो गए। तो आपके पास 31 मिनट बचेगा और 50 सेकंड बचेगा। तो वो ये कह रहे हैं जो वैल्यूज बचती हैं वो इसमें डाल दो। मैं ढूंढ रही हूँ आपको। हाँ, जी सही। आया समझ में, आया जो बता रहा हूँ? जी जी समझ। आवर चेंज नहीं होगा ना लेकिन? आवर चेंज नहीं होगा, तो आवर तो यही आ रहा है आपके पास 0, और चौथे पे 0 नहीं, 1 2 3 4, हाँ चौथे पे 0, छठे सातवें पे 0, इसका 0 तो ये आ गया। अच्छा, 31 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 31 चाहिए। 31 के लिए 16, 16 और 8 24, और 16 और 8 24, और 4 28, और 2 30, और 1 31। ऐसा ही है ना? जी 1 2 4 8 16। तो मैंने आपको बताया 31 करने के लिए 16, यहाँ पे 8 24, यहाँ पे 4 28, ये 2 30, और ये 31। तो ये 31 बन जाएगा। सेकंड में क्या जाएगा? 0 आएगा ना? सेकंड में नहीं ना, 50 आएगा ना। आप 30 सेकंड का फर्क ला रहे हो। 32 मिनट 20 सेकंड में से 30 सेकंड माइनस कर दो, तो 20 सेकंड तो ये वाले चले जाएंगे, और 32वें मिनट में से भी 10 जाएगा, तो 31 मिनट 50 सेकंड नहीं बचा। 31 मिनट, सोचो अच्छा मतलब उस आप। 31 मिनट का 60 सेकेंड्स में से हाँ, 10। 10 निकाल दो, अच्छा सही 50 तो बचेगा ना। तो 50 बनाने के लिए 1 2 4 8 16 32, 50 बनाने के लिए 13 ले लो, 16 ले लो, 48 हो जाएगा, और 2 ले लो तो 50 बन जाएगा। सही है। जी राइट द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ मिनट। मिनट में हेक्साडेसिमल का मतलब है 4 4 का ग्रुप बनेगा। हेक्साडेसिमल में मिनट में जो इस ये वाले 4 हैं, 4 ऑन होने का मतलब एफ होता है, और दूसरी तरफ जो है वो 1 है, तो ये 1 एफ बनेगा। दूसरी तरफ से 1 बच रहा है। सही है। जी कंप्यूटर 8 बिट रजिस्टर यूज करता है। राइट द डायनेरी बेस 10 वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय। इसमें से 10 क्या है? आसान है। 64 और 32 कितना होता है? 64 32 90 90 और 16 96 होता है। 64 और 32 96 होता है। 96 में 16 मिलाओ कितना हो जाएगा? 106, और 6 112। 112। सही है। फिर कहते हैं कि जो बिट्स थी ये 1 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट कर गई। राइट शिफ्ट करने की वजह से ऐसे हो गया। अब क्या रहा है डायनेरी बताओ शिफ्ट करने के बाद। तो 1 2 4 8 16 32, इन तीनों को सम अप कर दो।
1 2 4 8 16 32, ये 32 है, 16, ये 16 है, ये 8 है, 56, कितना होगा? 56. 56, यहाँ डाल दो 56। तो आपने गौर किया 112 का आधा होता है 56, जी ऊपर 112 था, नीचे 56 आ रहा है, कब आ रहा है? जब आपने नंबर को राइट की तरफ किया। तो कह रहा है अफेक्ट बताओ शिफ्ट टू द राइट। अगर आप राइट की तरफ शिफ्ट करोगे तो हमेशा नंबर हाफ होगा। सही बोला मैंने? जी और अगर उसको राइट लेफ्ट की तरफ करोगे तो डबल हो जाता है। कहते हैं द ओरिजिनल नंबर इन पार्ट ए इज शिफ्टेड 3 प्लेसेस टू राइट। ओरिजिनल नंबर इन पार्ट ए का मतलब ये ऊपर वाला, और इसको आप 3 प्लेसेस टू द राइट पे लेके जा रहे हो। 3 प्लेसेस टू द राइट का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखो 3 प्लेसेस टू द राइट का मतलब है ये जो नजर आ रहे हैं 3 जीरोस, जी ये 3 जीरोस गिर जाएंगे, टू द राइट का मतलब खत्म हो जाएंगे। तो आप जो उसकी वैल्यू लिखोगे तो वैल्यू बिल्कुल इस तरह से आएगी कि ये वाला जो जीरो है वो यहाँ आ जाएगा। सही है। उसके बाद 3 1 है, उसके बाद आप 3 1 लगाओगे। मैंने राइट की तरफ शिफ्ट दिया है, ठीक है। और जो बाकी जी रह जाते हैं उसको हम 0 0 कर देंगे। बात समझ में आई? जी इसको करने के बाद कह रहा है 3 प्लेसेस टू द राइट, उसका बाइनरी नंबर बता दो। चलो वो तो मैंने ऊपर लिख दिया, तो मैं वो लिख भी देता हूँ यहाँ पे। उसका बाइनरी नंबर जो बनेगा वो बनेगा 0 0 0 शिफ्ट के होल बाद, नंबर। वो बनेगा 0 1 0 2 0 3 0 1 2 3 4 और फिर 3 1 है। और फिर ये 0 है, ठीक है। राइट द इक्विवेलेंट डायनरी नंबर, इसका डायनरी बता दो क्या होगा। इसमें से ऑन कौन सा वाला है? 1 2 4 8, 8 4 12 और 2 14। सही कह रहा हूँ? जी 1 2 4 8, 8 4 12 और 2 14। अब नहीं लिखेंगे ई। हाँ नहीं, क्योंकि ई इक्विवेलेंट डायनरी बोल रहा है ना। हेक्सा बोलेगा तो ई लिखेंगे ना। डायनरी का मतलब तो वो है जो 0 से 9 चलता है। डायनरी नंबर में हेक्सा की वैल्यू थोड़ी आती है। अगर वो हेक्सा बोलता तो हम 14 लिखते हैं। सही। Describe the problem that could be caused if the original number is shifted 5 place to the right. ओवरफ्लो कर जाएगा, आप वैल्यू लॉस कर जाओगे। 5 प्लेस टू द राइट का मतलब है आपके पास कोई 1 ही नहीं बचेगा। ये ओरिजिनल वैल्यू आ रही है, इसको अगर आप 5 प्लेसेस टू द राइट करोगे, आप जरा देख लो 5 प्लेसेस टू द राइट का मतलब ये कह रहा है। अब इसमें एरर पता है क्या आएगा? जब आप इन सबको 5 प्लेस टू द राइट करोगे तो आपके पास क्या हो रहा है? ये जो 64 और 32 पे पड़ा हुआ नंबर है वो 2 और 1 पे आ जाएगा। ऐसा ही है। जी तो अब आप जरा गौर करना, अभी जो आपने रिजल्ट बनाया था, जो ऊपर वैल्यू लिखी थी उसका रिजल्ट बनना था 112। 112 पे अगर आप एक शिफ्ट लगाओगे तो हाफ होने का मतलब है कि वो हो जाएगा 52, जो आपने नीचे देखा। यानी एक शिफ्ट पे 52, दूसरे शिफ्ट पे वो और हाफ होके बन जाएगा 28। आधा आधा 56 हो रहा है था। ना? है 56 था। कितना? 26। हाँ 26। तो 56 26, हाँ तो सेम। 26 होगा, फिर 13 हो जाएगा तो 13। अब इसके जितने हाफ हाफ करोगे तो हाफ होने का मतलब 13 के बाद 16.5 आ रहा होगा वो, 6.5। तो 6.5 तो आपका डेसिमल में वैसे भी तो नहीं जाता ना। इसमें लिख सकते हो 6.5 बाइनरी में। मतलब 5 बार उसको हाफ करना पड़ेगा। 5 बार अगर आप इसको शिफ्ट करते हो
तो ये जो 64 और 32 पे पड़ा हुआ है ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये 1 और 2 पे पड़ा हुआ है ना, ये 1 और 2 पे पहुंच जाएगा। तो आपके पास होगा ये कि वो जो नंबर ज्यादा शिफ्ट जब आप करते हो तो ज्यादा शिफ्ट करने की वजह से ये होता है कि आपकी जो वैल्यू होती है फिर वो लॉस्ट हो जाती है। अच्छा। इसके बाद देख लेते हैं और अच्छा यहाँ देखो इस यही बात हो रही थी ना अफेक्ट जो था, तो 56 से हमारे पास हो जाएगा 28, 28 से हो जाएगा 14, 14 से हो जाएगा 7 और 7 से हो जाएगा 3.5। अगर 5 शिफ्ट करोगे तो उसमें आप जो एग्जैक्टली इस तरह लिखोगे इसका आंसर, क्योंकि अगर आप इस तरह इसमें 5 शिफ्ट लगाओगे तो ऐसे ही होगा ना, नंबर हाफ होता चला जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिखते हो कि रन आउट ऑफ द प्लेसेस टू द राइट, आपके पास आगे जगह नहीं बचेगी कि आप दूसरी वैल्यू स्टोर करो, तो आप लिख सकते हो कि रन आउट ऑफ द प्लेसेस टू द राइट। ठीक, आप ये लिख सकते हो इसका, क्योंकि इसमें आपके पास जो रिजल्ट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3.5। तो ये लिखोगे आप। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आप लिख सकते हो कि नंबर वुड बिकम 3 इंस्टेड ऑफ 3.5, ये भी मसला हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि नंबर 3.5 तो आ नहीं सकता, नंबर वुड बी 3 इंस्टेड ऑफ 3.5। तो ये 2 पॉइंट आप इसके लिख सकते हो। देखो ना यहाँ नंबर पे वुड बी इंस्टेड ऑफ आप 3.5 मतलब। देखो, ये देखो अभी 64 और 32 है, 5 प्लेसेस टू द राइट पे जाओगे तो यही दोनों वन, जब 1 और 2 की पोजीशन पे आएंगे तो 3 बन जाएंगे, ऐसा ही है। जी। 5 प्लेसेस टू द राइट जा रहे हो ना, तब आप सोचो 112 का आधा 56, 56 का आधा 28, 28 का आधा 14, 14 का आधा 7 और 7 का आधा 3.5। तो 3.5 के बजाय आपके पास रिजल्ट 3 आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट तो सही नहीं हुआ ना, यानी ये एरर होगा। तो वो यही पूछ रहा है कि इसका अफेक्ट क्या होगा, तो इसका अफेक्ट ये होगा कि आपके पास नंबर स्टोर करने की जगह नहीं रहेगी, रन आउट ऑफ द प्लेसेस टू द राइट एंड नंबर वुड बी 3 इंस्टेड ऑफ 3.5। यानी आना चाहिए आंसर, क्योंकि आप कह रहे हो हाफ होगा, तो 7 का हाफ तो 3.5 हो रहा है, लेकिन जो आप स्टोर करा सकोगे मैक्सिमम वो 3 की वैल्यू होगी। सही। सही है। जी। बट सिर्फ 3 तो कर सकते हैं ना, 2 और 1 डाल के। कर तो सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात ये कि राइट शिफ्ट करने पे हर नंबर आधा होता है, तो आधे के हम्म। हिसाब से लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3.5 होना चाहिए, लेकिन वो हो क्या रहा है, 3। 3 हो रहा है। अच्छा। 3 हो रहा है तो इसका मतलब है आपकी प्रिसीशन लॉस्ट हो रही है ना, 0.5 लॉस्ट कर रहे हो आप। सही सही। सही है। जी। अब ये 11 है, ये मुश्किल नहीं है, इसमें 2f बनाना है,
चार चार करके, तो 2 के लिए जाहिर है आपको 1 2 4 8 में से 2 को ऑन करना है। ए के लिए 10 करोगे, एफ के लिए 4 1 लगा दोगे। ऐसा ही है ना? जी। ठीक है जी। अब सारे इसी तरह के सवाल हैं, ठीक है। अब आप अभी कंटिन्यू करो, कोशिश करो कि इसको जो है ना आप